सभी यजमान परिवार, सब लोग हम एकत्रित होकर के उस परमात्मा की इन गुणमयी रसमयी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का 7वां सोपान है, 7वां दिवस। आज की अनेक विविध कथाओं में विविध रसों के साथ विविध रंगों की भांति एवं अपने मन को रसाल्लादित करते हुए परमात्मा के चरणों में भक्ति हो, प्रेम हो, हमारी मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो, इसी उद्देश्य से भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण करेंगे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। देखो, हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं कि जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, क्योंकि भोग का परिणाम रोग है। जितना ज्यादा हम भोगों को भोगते हैं उसका परिणाम रोग है। खाने के लिए नहीं जीना है ना, जीने के लिए खाना है। क्योंकि भोग रोग सम, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि जो भोग है ये रोगों का खुला आमंत्रण है। जितना ज्यादा भोग उतना रोगों को उतना खुला आमंत्रण। हम रोग कोई आते नहीं है, हम लेकर के आते हैं उनको, है ना। तो जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का उत्तम लक्ष्य क्या है? उस तत्व को प्राप्त करने के लिए उद्योग करना। सूत जी तो कह रहे हैं जिज्ञासा भी कर लो। अगर जिज्ञासा भी हो जाए इतने में भी कल्याण है, अर्थात जानने की इच्छा हो जाए। सबसे पहले इच्छा ही तो चाहिए, है ना। जैसे ही भोगों के प्रति इच्छा होती है, ऐसे ही इच्छा भगवान को जानने की हो जाए कि आखिर वो है कैसा, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो कैसा है। जिज्ञासा हो जाए और फिर उस जिज्ञासा की ओर बढ़े तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। तो इसलिए कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। किससे हुआ? रुक्मिणी जी से। बड़ी विधान से, वेद विधि से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। समय बीता तो रुक्मिणी जी के यहाँ साक्षात कामदेव ही पुत्र बन करके आए। आप सभी जानते हैं कि जब भगवान शंकर का विवाह होना था, यानी मां पार्वती जी से विवाह होना था, तो कामदेव भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए आए। देवताओं के कहने पर समाधि भंग करने के लिए आए। इन्होंने प्रयास किया, भगवान के शरीर में क्षोभ हो गया। भगवान में क्षोभ हुआ तो उनकी समाधि टूटी। तो सामने देखा कि कामदेव खड़ा है।
तो भगवान ने तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जैसे ही भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और सामने कामदेव को देखा तो कामदेव भस्म हो गया। अब रति रोने लगी। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। रोने लगी, हे प्रभु, हम तो यहाँ जगत कल्याण के लिए आए थे। भाई शंकर जी को समाधि से जगाएंगे तो विवाह होगा माँ पार्वती जी से, पार्वती जी से विवाह होगा तो कार्तिकेय जी का जन्म होगा, और कार्तिकेय जी का जन्म होगा तो तारकासुर का संहार होगा, जिस तारकासुर ने पृथ्वी में त्राहि त्राहि मचा दी है। क्योंकि उसको वरदान था शिव के अंश के से जो पुत्र प्रकट होगा उसी से मृत्यु होगी। तो हे प्रभु, आपको आपकी समाधि भंग करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था जगत कल्याण। आप जागोगे तो जगत का कल्याण होएगा, लेकिन मिला क्या? हमारे पति को भस्म कर दिया गया, उनका शरीर छूट गया, अब मैं कैसे जीवन जीऊंगी? शंकर जी ने तब आशीर्वाद दिया कि जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे तो इनके यहाँ कामदेव पुत्र बन करके आएंगे, और तब तक ये कामदेव अनंग रूप में विद्यमान रहेंगे। बिना अनंग माने बिना शरीर के। तो आज वो अवसर आ गया, कामदेव जी रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट हुए और इनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः, ते संबरः कामरूपी ऋत्वा तोकमनिर्दशम्। प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अब देखो इधर क्या हुआ, एक संबरासुर नाम का राक्षस था। इस संबरासुर को वरदान था कि वो उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। अब इसको डर लगी कि कृष्ण का पुत्र हो गया है, कृष्ण का पुत्र हुआ है तो अब इसकी मृत्यु हो जाएगी कृष्ण के पुत्र के द्वारा। देखो जी, एक बात निश्चित है कि जैसे जन्म निश्चित है, सत्य है, जन्म होना ही है, और जब जन्म होना ही है, ये सत्य है, तो मृत्यु भी सत्य है ना? हम ना जन्म को तो स्वीकार कर लेते हैं। जब किसी का जन्म होता है हमारे परिवार में तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और स्वीकार नहीं कर पाते, इसी का कारण दुख है। तो मृत्यु जिस प्रकार जन्म सत्य है, इसी प्रकार मृत्यु भी सत्य है। मृत्यु को नहीं स्वीकारने के कारण हमको कष्ट होने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक का दूसरा नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म के समय ही मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। आयुः कर्मं च वित्तं च विद्यां निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। जन्म के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ कितने बजे होगा, और इसकी आयु कितनी होगी, इसका ये कितना धन कमाएगा, क्या वैभव इसका होएगा, और विद्या इसकी क्या रहेगी वो भी निश्चित हो जाती है, और मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए या मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना मृत्यु से भागते हैं ना, जितना मृत्यु से दूर जाएंगे, हम प्रयास करेंगे मृत्यु से दूर जाने का,
और देखेंगे तो हम अपने आप को मृत्यु के पास हम स्वयं दौड़ रहे हैं। विचार करेंगे तो देखा जाएगा तो यही मिलेगा, हम मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। मृत्यु से बच नहीं रहे बल्कि मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं अनजाने में। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, इसलिए इससे बचने का उपाय भी व्यर्थ ही है। जब कोई बच ही नहीं सकता, रावण जैसे नहीं बचे, जिसने अमृत पी लिया था, रावण को ऐसा लगा कि अब उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा सोच लिया था कि अब मेरी भी मृत्यु नहीं होगी, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु को सुधार सकते हैं, है ना। यहां हम जितने भी लोग हैं ना, सब एक नियत समय के लिए आए हैं। किसने कितना जीना है ये नियत समय है। कोई यहां परमानेंट रहने वाला है? कोई परमानेंट? सब कॉन्ट्रैक्ट में है। जन्म के समय ही सबने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि महाराज इतना इतना जीना है, बस उतना ही जिएंगे। है ना। तो इसलिए बचने, मृत्यु से बचने का नहीं, मृत्यु को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक संत कहते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सबके तंबू टेंट, जगत में
नाम प्रभु का रख लो, मन में नाम प्रभु का रख लो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया या हो लेफ्टिनेंट हो, भैया या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया या हो लेफ्टिनेंट हो, भैया या हो लेफ्टिनेंट। मृत्यु सभी को आ जाएगी, मृत्यु सभी को आ जाएगी, मृत्यु सभी को आ जाएगी, मृत्यु सभी को आ जाएगी। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जैस जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सिद्ध जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चाहे वो कोई भी हमारा, एक न एक दिन ये शरीर तो छूट ही जाएगा। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। और ये मृत्यु तो किसी को भी आ सकती है, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। काल के लिए तो सब बराबर है, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। ये भेदभाव तो यही है पृथ्वी लोक में। ये भेदभाव भी क्यों है पता है? स्वार्थ। जिससे जितना ज्यादा स्वार्थ है उससे उतना ज्यादा प्रेम, और जिससे कम स्वार्थ है फिर उससे उतना ही कम प्रेम है। जिससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो तो हमारा है, लेकिन जिससे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वो हमारा नहीं है। फिर वो पति, पत्नी, पुत्र, माँ, पिता, चाहे कोई भी हो, ये स्वार्थ ऐसी चीज है। अगर बच्चों से भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है ना, तो माँ बाप बच्चों से भी प्रेम करना। अगर किसी के 4 बच्चे हों तो उनमें भी स्वार्थ, उसमें भी प्रेम कम ज्यादा दिखता है ना? स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग
सब प्रीति स्वागत लागे करही सब प्रीति। लेकिन उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सब हित जग माही। गुरु पे तो मातो बंधु प्रभु नाही, गुरु पे मातो बंधु प्रभु नाही। गुरु पे तो मातो बंधु प्रभु नाही, गुरु पे मातो बंधु ये संसार तो स्वार्थ का संबंधी है। संसार के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? स्वार्थ हैं। प्रेम कितना है? जितना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। हाँ। हम कहते हैं ना बहुत प्रेम करते हैं अपने पत्नी से, पति से। अगर पति से स्वार्थ सिद्ध ना हो तो पत्नी का प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसे ही पति का भी है, सबका है। संसार के संबंध इसलिए स्वार्थ बना करके रखें। अगर हमको किसी का प्रेम चाहिए ना, तो वो जो हमसे स्वार्थ चाहता है उस, है ना, वो जो हमसे चाहता है वो उसको हमसे मिलना चाहिए, तब प्रेम मिलेगा। यहाँ प्रेम स्वार्थ से मिलता है। संसार का जो प्रेम है स्वार्थ से मिलता है, फ्री का नहीं। फ्री का प्रेम किसका है? भगवान का है। स्वार्थ रहित सखा सबही के। भगवान तो स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। माता पिता भी बच्चे से कहते देख तेरे लिए मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। जिस दिन ऐसा कह दिया ना हमने तेरे लिए किया, तो ये स्वार्थ है ना? लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि हमने ये किया। इतने सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, कान दिए, वाणी दी, ऐसा शरीर दे दिया, लेकिन भगवान ने कभी कहा कि हमने दिया? नहीं दिया। तो संसार का संबंध स्वार्थ का है, इसलिए यहां कोई किसी का नहीं है। तो जीवन एक दिन छूट ही जाना है, शरीर छूट जाना है। आज नहीं तो कल शरीर छूट जाना है। इसलिए इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकते। हमने एक दिन पहले कहा था मृत्यु से बचना मुश्किल है, लेकिन मृत्यु को सुधार जरूर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हसे जग रोए। तो जन्म तो कर्म के वश में है। जब जन्म लेते हैं ना हम, दुख होता है, जन्म लेने में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो जीव रोता है, हम, मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया। लेकिन सब लोग हंसते हैं, खुश हो जाते हैं, भाई हमारे संतान होगी, बेटा हो गया, बेटी होगी, खुश होते हैं। संसार की बड़ी उल्टी रीति है। जब हमको दुख होता है ना तो संसार हंसता है, और जब हमको सुख होता है तब संसार रोता है। आखिर ये खुश क्यों है? लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है, ये खुश क्यों है? लोगों को अपना दुख, अपने दुख में वो लोग दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के दुख में सुखी है, या पड़ोसी के सुख में दुखी है ना? अपने दुख में दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख में दुखी है। दूसरे को सुख कैसे हो गया?
तो उल्टा संसार है। तो कबीरदास जी कहते हैं जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु तक ऐसा कर्म कर जाओ कि जो लोग हंस रहे थे हमारी जन्म पर, हमारे दुख में, आज जब हम शरीर छोड़ें तो उनको लगे कि हाँ कोई चला गया, दुखी हो। तो मृत्यु को हम सुधार सकते हैं, मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। संवरासुर ने बहुत प्रयास किया कि वो मृत्यु से बच जाए। तो संवरासुर ने क्या किया, सीधे द्वारिका पहुंच गया, रुक्मिणी जी के भवन में, जहां प्रद्युम्न जी को एकांत में सुलाया है, वहीं से उस प्रसूति भवन से प्रद्युम्न जी को उठा करके ले आया और मार्ग में इसने क्या किया, समुद्र में उस बालक को गिरा दिया। कहते हैं उसी समय, अभी प्रद्युम्न जी भगवान जी के अंश से साक्षात भगवान ही है, कामदेव है पूर्व जन्म के, तो इनके शरीर में दिव्य तेज है। जैसे ये प्रद्युम्न समुद्र में गिरे तो मछली ने कोई खाने वाली वस्तु समझ करके इनको निगल लिया। संबरासुर घर आ गया। इधर इसी समय एक मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ लिया और उसको घर ले आया। और ये बहुत बड़ी मछली थी, इसने सोचा ये मछली जो राजा को भेंट कर दी जाए। अच्छा देखो, आश्चर्य की बात ये है, ये जो संबरासुर है ना और ये जो मछुआरा है, ये एक ही राज्य के हैं, अर्थात मछुआरा संबरासुर के राज्य का ही है। वही मछली जिसने प्रद्युम्न जी को निगला था, ये मछुआरा उसी मछली को लेकर के संबरासुर के पास आ गया। मैंने कहा ना, मौत से जितना दूर भागते हैं, मृत्यु हमारे उतने नजदीक आती है। अब उसी मछली के पेट में प्रद्युम्न है, मछली राजा को भेंट कर दी गई और राजा ने उस मछली को, जो इनको भोजन व्यवस्था बनाती थी मायावती, उसको दे दिया। अब मायावती ने उस मछली को काटा तो उसके शरीर के अंदर से प्रद्युम्न। और दूसरी बात ये है कि प्रद्युम्न निकले तो, लेकिन सुरक्षित। कितना आश्चर्य है। कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका जीवन शेष है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसकी मृत्यु संभव नहीं है। हम कई बार देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में लोग बच जाते हैं जहां हम कहते हैं कि कैसे बच गया, है ना। तो उस मछली के पेट में जाकर के भी प्रद्युम्न सुरक्षित है। और मायावती को, जब मायावती ने उस बालक को देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया। दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावती निवेदयन् तद नारदो कथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसः। ये मायावती को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने सारा समाचार बताया कि ये जो बालक है भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, प्रद्युम्न, और संबरासुर को लेकर के जा रहा था। संबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया, ये वही मछली आपके पास आई है। और भी बताया, ये जानते हैं मायावती कौन है? ये पूर्व जन्म की कामदेव की पत्नी रति हैं, जो संबरासुर के यहाँ रहती है। और नारद जी ने बता दिया कि ये जो प्रद्युम्न है, ये पूर्व जन्म के कामदेव हैं, तुम्हारे पति हैं। अब छोटे से प्रद्युम्न जी को देख करके मायावती, यानी वो रति, बड़ी प्रसन्न हो गई। अब उसका पालन पोषण करने लगी। कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भगे नाति दीर्घेन कालेन सकार्ष्णिर्गूढ़ यौवना। अपने पति को शिशु रूप में, छोटे से बालक के रूप में देख करके रति बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और बड़ी प्रसन्न भी हुई। कुछ ही समय में वे प्रद्युम्न शीघ्र बड़े हो गए। अब जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने इस मायावती जो रति है, इसके हाव भाव को देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो कहते हैं तामाह भगवान कार्ष्णिर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। हे देवी, आप मेरा पालन पोषण तो ऐसा कर रही हैं जैसे कोई माँ हो, माँ जैसे पालन पोषण कर रही है, लेकिन आपके हाव भाव ऐसे हैं जैसे कोई पत्नी हो। जैसे पत्नी व्यवहार करती है, आपका व्यवहार ऐसा लग रहा है, लेकिन पालन पोषण माँ की तरह कर रही हो। आखिर आप हो कौन, मुझे स्पष्ट बताइए। तब वो रति बोली, भवान नारायण सुतः संबरेणार्हितो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति बोली, महाराज सारा समाचार बताया कि किस प्रकार संबरासुर ने हरण किया था। आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न हैं, और मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, मेरे पति हैं आप। मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप मिलोगे। आज वो मेरा सारा तप पूर्ण हो गया है। अब जब समाचार बताया तो प्रद्युम्न जी को भी याद आ गया, सारी बात याद आ गई। और उसके बाद प्रद्युम्न जी बड़े दिव्य धनुर्धर हुए, बड़े श्रेष्ठ बलवान हुए। और उस प्रभावती ने, उस मायावती ने इनको अनेक विद्याएं भी सिखलाई। माया में ये प्रवीण थी, अनेक प्रकार की माया जानती थी, तो इसने माया दी। और प्रद्युम्न ने संबरासुर का आवाहन किया युद्ध के लिए, मुझसे लड़ाई करो। युद्ध हुआ, युद्ध में संबरासुर की मृत्यु हो गई। अब ये मायावती तो आकाश में चलने वाली विद्या को जानती थी, तो इसने प्रद्युम्न को पकड़ा, लेकर के सीधे द्वारिका की ओर आई। अब द्वारिका में लोग इनको आकाश में देख रहे हैं। तम दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौसेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्। इनका स्वरूप कैसा है? जैसे भगवान कृष्ण का शरीर है, श्याम वर्ण है, पीले रंग का दुपट्टा धारण किया हुआ है, लंबे हाथ हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं, और मंद मंद मुस्कान, जैसे भगवान की मुस्कान है ना, मंद मंद है ना, ऐसी मंद मंद मुस्कान है। दिव्य स्वरूप है, बड़ा दिव्य स्वरूप इनका है। और कुछ द्वारिका वासियों ने तो कृष्णम मत्वा, कुछ द्वारिका वासियों ने इनको तो कृष्ण ही माना, कृष्ण ही तो नहीं है कहीं। इधर जब सबको पता चला तो श्री रुक्मिणी जी भी दौड़ते दौड़ते बाहर आई, और उन्होंने उन दोनों को देखा, प्रद्युम्न और रति को देखा। और जब देखा तो विचार करने लगी, ये कौन है, आखिर ये किसके पुत्र होंगे। देखो, मेरा भी छोटा सा बालक एक था, उसका अपहरण कर दिया गया। आज यदि वो बड़ा होता ना तो इसके बराबर होता। और देखो, इसका हाव भाव, इसका रंग रूप, इसका स्वभाव सब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कृष्ण ही हो। ये कहीं वही तो नहीं है जो मेरा पुत्र था, जो खो गया था। विचार कर रही है रुक्मिणी जी। स एव वा भवेन्नूनम् यो मे गर्भे धृतोर्भक आमुस्मिन् प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः। कहीं ये वही तो नहीं है जो मेरा बालक है, जो मेरा बालक खो गया था, कहीं ये वही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे शुभ सगुन हो रहा है, मेरे बाएं हाथ फड़क रहे हैं,
कहीं ये वही तो नहीं है। ऐसा कह ही रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। तब नारद जी ने वो सारा समाचार बताया। नारदो कथयत सर्वम संबराहरणादिकम। नारद जी ने सारी बात बता दी कि किस प्रकार संबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण किया और बाद में प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और रति के साथ विवाह किया। वो सारी बात बता दी। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। विज्ञातार्थो भी भगवान तूष्णी मास जनार्दन। भगवान सब जानते हैं लेकिन चुप हैं, शांत हैं। अब जब नारद जी ने बता दिया कि ये तो आपका ही पुत्र है तो बड़े प्रसन्न हो गए। अंतःपुर की सभी सखियों ने, सभी स्त्रियों ने, सभी ने मिलकर के श्री प्रद्युम्न जी का स्वागत किया। बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। देवकी, वसुदेव, बलराम जी, कृष्ण जी, रुक्मिणी जी, सभी लोग दरवाजे पर आकर के सभी ने प्रद्युम्न जी का बड़ा दिव्य स्वागत किया। दंपती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदौ नष्टं प्रद्युम्न मायात मां कर्ण्य द्वारकौ कशः। सब बड़े प्रसन्न हो गए। द्वारिकावासी भी आपस में विचार करने लगे, देखो इसकी मृत्यु थी, इसको सबने मरा हुआ मान लिया था, मृत्यु हो गई ऐसा मान लिया था, वो आज कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र वापस आ गया। जय जयकार होने लगी। तो इस प्रकार ये हमने रुक्मिणी जी के विवाह और प्रद्युम्न जी के जन्म और विवाह के बारे में श्रवण किया। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार एक मणि के कारण भगवान के 2 विवाह हुए। परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, इस कथा को विस्तार से बताइए। सुखदेव जी बोले, आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादान् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। सुखदेव जी बता रहे हैं, एक सत्राजित थे और ये भगवान सूर्य के परम मित्र हो गए थे। भगवान सूर्य की पूजा करते थे और भगवान सूर्य इनसे बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान सूर्य प्रसन्न हुए तो एक मणि भगवान सूर्य ने अपने गले से उतारी और ये मणि उतार करके इन्होंने सत्राजित को दे दी भगवान सूर्य ने। अब मणि लेकर के जैसे ही सत्राजित ने उस मणि को अपने गले में धारण किया तो ऐसा लगने लगा कि जैसे सूर्य ही हो। मणि में ऐसा प्रकाश था, सूर्य के समान प्रकाशित वो सत्राजित होने लगा और वो सत्राजित सीधे द्वारिका में श्री भगवान कृष्ण की उस दिव्य सभा में प्रवेश करने लगे। अब दूर से जब ये सत्राजित प्रवेश कर रहे हैं तो सबने कहा, महाराज हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित हैं। अब जब नजदीक आ गए तो सबने पहचान लिया, वो ये तो सत्राजित है, इसने मणि पहन रखी है, मणि का प्रभाव है। इस मणि के प्रभाव के कारण इनके अंदर इतना तेज आ गया। तो कहते हैं एक बार जब ये किसी दिन दोबारा फिर से भगवान की सभा में आए तो भगवान ने इनसे कहा कि सत्राजित, ये मणि राजकोष में जमा करा दो, ये हमको दे दो, क्योंकि वो जो मणि थी भगवान सूर्य की मणि थी। इसको धारण करना इतना सुलभ सरल नहीं था, बहुत पवित्रता से उसको धारण करना चाहिए। जो भी धारण करे वो बड़ा पवित्र रहे। अगर थोड़ा सा भी अपवित्रता हो जाए तो वो मणि उस धारण करने वाले को मृत्यु दे देती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी धारण करने वाले की।
भगवान ने तो हित की बात कही, लेकिन समझ में नहीं आई सत्यराजित की। कई बार होता है ना, बड़े लोग हमको अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम समझते हो कहते रहने का फिर क्या फर्क पड़ता है ना। देखो, बड़ों की बातों को मान लेना चाहिए। बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में पता चलता है। अंगों की जब घिचम डालनी ना वो तो सब घिचला मरोड़ दूं सब, है ना। आंवला निकल देता पूरा, जीभ खराब, मुंह खराब, स्वाद बिगाड़ देता है। लेकिन जब उसका रस शरीर में जाता है तो अनेक औषधि के रूप में प्रयोग हो जाता है। औषधि है वो बहुत बड़े, उससे लाभ ही लाभ है, एक लाभ नहीं अनेकों लाभ है। इसी प्रकार बड़ों का कहा हुआ भी सुनते समय हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर उनकी बातों को माना जाए, व्यवहार में लाया जाए तो निश्चित ही कल्याण होने वाला है। क्योंकि बड़े होते ही तो वो हैं जो कल्याण के बारे में सोचे, बड़ा उसी को तो कहते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब सत्यराजित ने सोचा कि कृष्ण मणि लेना चाहते हैं, है ना। उसने गलत अर्थ में ले लिया। एक दिन क्या हुआ कि प्रसेनजित वन में गए। प्रसेनजित ये सत्यराजित के भाई हैं। इन्होंने वो मणि गले में धारण कर ली, वन में चले गए। तो वन में शेर ने देखा इसको, प्रसेनजित को। शेर ने देखा तो इसके पास ये चमक वाली कोई चीज थी, झपट्टा मार दिया शेर ने, प्रसेनजित को मार दिया। अब वो शेर उस मणि को लेकर के जा रहा था, तो इसी समय एक भालू आ गया। भालू ने भी उस मणि को देखा तो उस शेर को पकड़ लिया, शेर को मार दिया, मणि छीन ली, मणि लेकर के अपनी गुफा में आ गया। ये भालू पूर्व जन्म के, पूर्व समय के जामवंत हैं। इनकी कन्या है जाम्बवती। इन्होंने वो मणि अपनी कन्या जाम्बवती को दे दी। जाम्बवती उस मणि के साथ खेलती। अब समय बीता, इधर क्या हुआ, बहुत समय जब हो गया तो प्रसेनजित वापस नहीं आया। अब सत्यराजित को ऐसा लगा कि हो न हो कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई को मार दिया, क्योंकि कृष्ण ने ही मणि मांगी थी। तो हो न हो, कृष्ण राजा भी है, बलवान भी है, तो हो न हो कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया। ऐसी मन में बात आई और अपनी पत्नी से कह दिया, तो सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रसेन है ना, इसको निश्चित ही कृष्ण ने मारा है, क्योंकि मणि लेकर के गया था। न मणि मिली न प्रसेनजित मिला। हो न हो कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेनजित का वध कर दिया है। अब पत्नी, इनका स्वभाव था जब तक इनके कोई पेट में बात चली जाए ना, बात निकले ना, पेट में दर्द हो जाए। कई लोगों के होते हैं ना, माताओं का स्वभाव जरा, बहनों का जरा सरल स्वभाव होता है। तो जब तक वो अपनी बात दूसरे से कहती नहीं है तो उनको लगता है कि कुछ रह गया अभी, है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा, अपनी सहेली से कहा, बोले सुनो, हमारे पति को ऐसा लगता है कि प्रसेनजित का वध कृष्ण ने कर दिया है, लेकिन सुनो ये बात किसी से कहना नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे मेरी कसम। बोले पागल हो रही हो क्या, तुम्हारे घर की बात दूसरे से कहूंगी। बोले हाँ बिल्कुल मत कहना, वही राजा है, कुछ भी कर सकता है। अब इनकी सहेली ने अपनी सहेली से कहा, सुनो, वो जो प्रसेनजित मरा है ना, उसको कृष्ण ने मारा है। बोले तुम कैसे कह रही हो। बोले उनकी घर से खबर आई है। बोले लेकिन सुनो, किसी से कहना नहीं, तुझे कसम है, बिल्कुल नहीं कहना। बोले मैं क्यों कहूंगी, मुझे क्या फर्क, मुझे क्या मिल रहा है। अब उसने अपनी सहेली से कहा, बोले सुनो, वो प्रसेनजित था ना जो, उसको कृष्ण ने मार दिया मणि के लिए। उसने अपनी सहेली से, उसने अपनी सहेली से। अब जिस भी सहेली से कहती लास्ट में ये जरूर कह देती, लेकिन किसी से कहना मत। तो बात फैल गई पूरी द्वारिका में।
करणे करणे जपंजना, आपस में लोग कानाफूसी कर रहे हैं लेकिन साफ नहीं कह रहे। कह रहे ठीक है, कृष्ण ऐसा ही है। बचपन में भी माखन चोरी करता था लोगों के घर घर जा करके, अब भी कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो कृष्ण नहीं मारा होगा। देखो लोग एक सेकंड में बदल जाते हैं, लोगों का स्वभाव थोड़े से में बदल जाता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि आपके प्रति सामने वाले ने कितना अच्छा किया था, भला सब भूल जाते हैं। लेकिन बुरी बात थोड़ी सी अगर किसी के अवगुण होंगे वो खूब याद रखते हैं और उनका खूब प्रचार भी हो जाता है। अच्छे गुणों का प्रचार होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन दुर्गुणों का प्रचार होने में कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है ना। आप एक प्लेन पेपर ले लो ना, किसी से कहो महाराज इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, प्लेन है जब तो कहेगा कुछ नहीं दिख रहा है ना। और उस पर आप एक काला सा धब्बा लगा दो, फिर कहो क्या दिख रहा है, तो वो लोग यही कहेंगे क्या दिख रहा है, काला धब्बा दिख रहा है। लेकिन जो पूरा प्लेन है बाकी वो नहीं दिखाई देगा, वो काला छोटा सा धब्बा वो दिखाई देगा। तो गुण नहीं देखते लोग, क्या देखते हैं, अवगुण देखते हैं। गुण तो केवल भगवान देखते हैं महाराज। गुण देखने वाले कौन है, भगवान है, जो हमारे गुणों को देखते हैं और जानते भी हैं। श्री सीता जी जब किशोरी जी की पूजा करने के लिए, गौरी की पूजा करने के लिए गई ना, उन्होंने कहा कि हे देवी मुझे तो वही चाहिए जो मेरे मन में है, अर्थात मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवती कहने लगी कि मनुजा ही राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सेन, स्नेह जानत रावरो। आपको वही वर मिलेगा, राम जी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई? क्योंकि बोले स्नेह जानत रावरो। रावरो माने आपके, हमारे स्नेह को, हमारे प्रेम को केवल भगवान ही समझते हैं। हमारे गुणों को समझने वाले यदि कोई हैं तो भगवान है। बाकी आप कितनी ही सेवा कर लो, पति सेवा, पत्नी सेवा, या बच्चों का कितना भी ध्यान रख लो, लास्ट में कहना यही है कि तुमने क्या किया। ये कहते हैं आखिर तूने क्या किया, कुछ भी। इधर आदमी की जान जा रही है, वो पूरे समर्पित है, लेकिन वो कहते हैं तुमने किया क्या, कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान सब जानते हैं। तो लोग दोषग्राही हैं, दोष को तो जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन गुणों को देखने में बहुत टाइम लग जाता है। सब लोग कहने लगे कि कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। अब इधर कानों कान बात जब चली तो भगवान कृष्ण के पास भी पहुंच गई। अब कलंक लग गया बिना बात के, तो भगवान अपने बहुत सारे सहायकों को लेकर के वन में गए, जिस वन में वो प्रसेनजित गया था। वन में ढूंढते 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 आखिर एक वो स्थान मिल गया जहां प्रसेनजित का शव पड़ा हुआ था। पहचाना और समझ में आ गया कि ये प्रसेनजित ही है। और तब वहां देखा कि वहां शेर के चिन्ह हैं, शेर के पद चिन्ह वहां पर है। अब शेर के उन पीछे पीछे गए तो आगे देखा वहां शेर मरा पड़ा है। तो समझ गए जिसने शेर को मारा वही मणि को लेके गया। वहां भालू के चिन्ह थे, पांव के, भालू के उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे गए तो एक गुफा के आगे आकर के वो चिन्ह रुक गए। समझ गए कि वो भालू इसी गुफा में रहता है। अपने सेवकों से कहा कि आप यहीं रहो, जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता हूं यहीं रहना। सेवकों ने पूछा कितने दिन तक रहें? बोले कम से कम 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि 12 दिन तक मैं नहीं आया तुम वापस चले जाना। ऐसा कह करके भगवान
बिल के अंदर चले गए। अब बिल के अंदर गए तो वहां देखा कि जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने कहा, "ए देवी, ये मणि मुझे दे दो, इसके कारण मुझे कलंक लगा है।" लेकिन वो बोली, "मैं मणि नहीं दे सकती", और अंदर चले गई। अंदर से जामवंत जी बाहर आए। जामवंत जी ने पूछा, "कौन हो?" भगवान ने कहा, "मैं देवकी नंदन कृष्ण हूं।" बोले, "क्या चाहिए?" बोले, "मुझे वो मणि चाहिए।" जामवंत जी बोले, "मणि नहीं दे सकता, क्योंकि ये मणि मैं अपनी कन्या को दे चुका हूं, मणि आपको नहीं दे सकते।" बोले, "कैसे मिलेगी?" बोले, "मुझे जीत लो, मुझसे युद्ध में जीत लो तो मणि ले जाओ।" अब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। कभी जामवंत जी नीचे गिर जाते, कभी कृष्ण नीचे गिरते, भयंकर युद्ध हुआ। बहुत समय बीत गया महाराज। और इधर 12 दिन जब बीत गए, प्रतीक्षा द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययौ निशम्य देवकी देवी रुक्मण्यानकदुन्दुभि। 12 दिन जब हो गए तो वो सेवक वापस आ गए, क्योंकि भगवान ने ऐसी आज्ञा दी थी। वापस आ गए, देवकी जी से, रुक्मिणी जी से वो सारी बात कही। सब बड़े दुखी हो गए, क्या करें। अब कृष्ण उस बिल से बाहर नहीं आए, क्या हुआ होगा। सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं। इसी समय जब विचार कर रहे थे तो नारद जी आ गए, और नारद जी ने कहा कि महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले, क्या करें? बोले, भगवती की उपासना करो। वे भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए हमको उस भगवती की शरण में जाना चाहिए। देवी भागवत में तो लिखा है कि श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुना, और जैसे ही पूर्णाहुति हो रही थी तो उसी समय भगवती ने आशीर्वाद, अब ब्राह्मण सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि महाराज, जिस कामना को लेकर के आप ये यज्ञ कर रहे हो, आपकी कामना पूर्ण हो, है ना। तो भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। तो भगवान कृष्ण आ गए। वसुदेव जी ने भगवती की पूजा की। तो आइए हम भी थोड़ी देर भगवती की उपासना करें, प्रार्थना करें। बोलो भगवती माता की जय हो। माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करूला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करूला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करूला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करूला। नौरत मंडल मैया, नौरत मंडल मैया, तेरो लगूला, तेरो लगूला। हो मैया, जय हो माता दुर्गा भवानी।
तालियों की सेवा करते हुए सुरकंडा भवानी सुरकंडा भवानी मैया सुरकंडा भवानी सुरकंडा भवानी मैया सुरकंडा भवानी काली देवी ज्वाल पाहे राज राजेश्वरी काली देवी ज्वाल पाहे राज राजेश्वरी राज राजेश्वरी माँ राज राजेश्वरी राज राजेश्वरी माँ राज राजेश्वरी धूप दीप हलवा पूरी धूप दीप हलवा पूरी भोग लगुला भोग लगुला मैया माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला नौरत मंडल मैया तेरा लगुला भारत मगन मैया तेरा लगोला मैया जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला परलोक तेरा खाना जौला तेरा थाना मैया जौला तेरा थाना मनमुखी सिंदूर छतर लौला तेरा खाना जौला तेरा थाना मैया जौला तेरा थाना पूजा तेरी करते रोल जब तेरे ले जाना जब करे जान मैया जब करे जाना यो ऊंचो देवाल मैया यो ऊंचो देवाल मैया तेरा सजूना तेरा सजूला मैया जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करूना भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला जय हो माता दुर्गा बोलो भगवती माता की जय हो रुद्रनागिनी मैया की जय हो तो इस प्रकार वसुदेव जी ने देवकी जी ने सारे परिवार ने मिलकर के भगवती दुर्गा जी की उपासना की। जैसे ही दुर्गा जी की उपासना हुई तो इधर उपासना चल रही है, भगवती की पूजा हो रही है। उधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्का मारा जामवंत जी को। जैसे ही मुक्का मारा तो जामवंत जी पृथ्वी पर गिर गए और उन्होंने एहसास किया कि ये हाथ तो मेरे राम जी का है। ये जो हाथ पड़ा है ना जोर से, ये तो राम जी का है। विश्वास हो गया क्योंकि इतने प्रहार से, इतने तीव्र प्रहार कि एक ही झटके में मैं पृथ्वी पर गिर जाऊं, ये राम जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बोले आप कौन हो? भगवान ने बोला मैंने बताया तो, मैं देवकी नंदन कृष्ण हूं। जामवंत जी बोले नहीं नहीं। भगवान बोले फिर? बोले मैं आपको जान गया, मैं आपको पहचान गया। श्री जामवंत जी बोले जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णु मधीश्वरम।
जो बलवानों को भी बल प्रदान करने वाले हैं, बलवानों के बल हैं, पुराण पुरुष हैं, परमात्मा हैं। यशेष दुत्कलित कलितरोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान दिशत सुबितन क्रंदित दिविंगिलोब्धिः सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षसिरांसि भुविपे पुरुषु क्षतानि। मैंने आपकी लीला को विस्तार से देखा है प्रभु, और मैंने आपके स्वभाव और सामर्थ्य को भी देखा है। अरे विशाल समुद्र पर आपने सेतु बना दिया, और उस सेतु पर चढ़ करके सभी वानर वीर लंका में पहुंचे और लंका में सर्वनाश कर दिया। लंका का रावण जैसे महान योद्धा का संहार आपके द्वारा हुआ है, लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, देवताओं की रक्षा की है। आप वही राम जी हैं, मैं पहचान गया हूँ। और इस समय आप देवकी नंदन कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो। देखो, भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब तक भगवान कृपा नहीं करें तब तक भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को जानना भी भगवान के कृपा के बिना संभव नहीं है। सोई जाने जेहु देहु जनाई, सोई जाने हो देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए, 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 सोई जाए देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई। भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। देखो, यदुवंशियों के बीच में भगवान रहे। उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं कि ये यदुवंशी भी भगवान को पहचान नहीं पाए, है ना। कौरवों के, पांडवों के बीच में भगवान रहे, लेकिन सब भगवान को थोड़ी पहचान पाए, जबकि सामने भगवान हैं। भगवान सामने भी आ जाएं तब भी पहचानना बहुत मुश्किल है। कब पहचान सकते हैं? जब भगवान कृपा कर दें, जब भगवान चाहें कि ये जीव मुझे पहचाने, तभी पहचान सकते हैं। नहीं तो आंखें होते हुए भी भगवान का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। हमने एक दिन चिंतन किया था कि आंखों का लाभ है भगवान का दर्शन करना। आंखें इसीलिए मिली हैं कि भगवान का दर्शन हो पाए। तो आंखों को सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है जब भगवान का दर्शन होता है। तो वो ही भगवान को जान सकता है जब भगवान कृपा कर दे कि ये जीव मुझे पहचाने। तो श्री जाम्बवंत जी ने भगवान को पहचान लिया। बोले, हे प्रभु, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आए हैं। भगवान बोले, मणि के लिए आए हैं, मणि चाहिए, मणि दे दो। जामवंत जी बोले, मणि नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? बोले मैंने मणि अपनी बेटी को दे दी, अपनी कन्या को दे दी है। और हमारी यहाँ परंपरा है, एक बार कन्या को कोई वस्तु दे दी जाती है तो उससे फिर मांगते उसे लौटाया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता। दे दिया, फिर दे दिया, कन्या की होगी वस्तु। तो अब क्या होगा? जामवंत जी बोले, एक काम हो सकता है प्रभु, मेरी इस कन्या का वरण आप कर लो, इसके साथ विवाह कर लो, तो ये मणि भी आपकी और ये मेरी ये कन्या भी आपकी हो जाएगी।
भगवान बोले यदि मणि के लिए विवाह करना पड़ेगा तो मुझे तो मणि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो विवाह हो गया महाराज। जामवंत जी को लेकर के भगवान वापस जब द्वारिका में आए तो इसी समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके पुत्र शीघ्र पहुंच जाएं। इधर आशीर्वाद मिला और इधर भगवान अंदर प्रवेश किए। बड़ा उत्सव हुआ। उस उत्सव में भगवान ने सत्राजित को भी बुला लिया। सत्राजितम समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै निवेदयत। अपनी सभा के मध्य में भगवान ने सत्राजित को बुलाया और सबके सामने तो मणि दे दी, है ना, सबके सामने मणि दी। कहीं कल को ये कह दे देखो बिना लिए, भगवान ने मणि तो नहीं ली थी, बिना मणि लिए बिना मणि छीने सत्राजित ने ये बात कह दी कि कृष्ण ने छीनी है। तो अगर मणि दे देंगे तो क्या पता ऐसा कहे कि मुझे दी ही नहीं। मनुष्यों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है। तो भगवान ने सभा के बीच में वो मणि वापस लौटा दी। तो सत्राजित लज्जित हो गया, मैंने व्यर्थ ही श्री कृष्ण पर ये कलंक लगाया। सारी बात बता दी कैसे कैसे क्या हुआ। प्रसेनजित को बाघ ने मारा, बाघ को भालू ने मारा, भालू से ये मणि लेकर के और ये एक पत्नी भी लेकर के आया हूं, सब बात बता दी। तब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बोले हे प्रभु ये मणि मुझे नहीं चाहिए, मेरे से अपराध हो गया है। तो अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान को समर्पित कर दिया। बोले प्रभु ये मणि भी आप रखो और मेरी कन्या सत्यभामा, इसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था और आपसे श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है। एक दिन हमने पहले भी चिंतन किया था, वर किसे कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ तो विवाह किया जाता है। आजकल बीच में एक बात हो गई थी कि कन्यादान नहीं हो सकता। आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं, कन्या का दान नहीं होना चाहिए, है ना। आपने भी देखा होगा, विचार किया होगा, बड़े बड़े जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, कह रहे दान शब्द ठीक नहीं है ना। ये उन ऋषियों से भी बड़े हो गए क्या, है ना। ये परंपरा किसने बनाई है, ऋषियों ने बनाई हुई परंपरा है। तो बोले, वो बोलते हैं बीच में भी है कि IAS थी कोई, उसने भी विवाह किया है, उसने भी कन्यादान नहीं किया है, नहीं होने दिया। अपने माता पिता से कहा कन्यादान मत करो। अरे मत करो, विवाह तो तब भी हो ही गई, है ना। इसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, कन्यादान भी कहते हैं। तो वर पाणी ग्रहण करता है, कन्या का पाणी माने है हाथ, हाथ को ग्रहण करना। अंगूठा देता है ना पिता, अपना अंगूठा वर को देता है, तो वो अंगूठा स्वीकार करता है, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण। तो दान का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई चीज यहाँ से ली और वहां दे दी, इसको दान कहते हैं क्या। दान आज तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा दान किसे कहते हैं। दान का मतलब है अपनी प्रिय वस्तु, कोई भी दान, अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य वस्तु, योग्य व्यक्ति के हाथ में देना। ध्यान देकर के सुनना, अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में देना दान कहलाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको छोड़ ही दिया हमेशा के लिए, दान दे दिया तो पल्ला छूट गया, ऐसा होता है क्या। तो विद्या दान भी होता है कि नहीं। विद्यादान अनेक प्रकार के दान है। योग्य वस्तु क्या, अपनी कन्या को किसी को भी दान देना। आजकल लोग दान देने का मतलब समझते हैं किसी को भी कुछ भी दे दो, ये दान नहीं है। योग्य व्यक्ति के हाथ में अपनी प्रिय वस्तु को देना, समर्पित करना, सौंपना, दान कन्यादान कहलाता है। भाई जब हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो खूब ढूंढ खोज करते हैं कि ये मेरी कन्या के लायक है कि नहीं। ऐसे ही पकड़ा देते हैं किसी को,
ये तो आजकल की कन्याएं या लड़के करते होंगे, किसी का भी हाथ पकड़ लो, वो नहीं विचार करते कि ये क्या है, इसके साथ विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो खूब ढूंढते हैं, हम ये भी देखते हैं कि इसका परिवार और हमारे परिवार में संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये इनका व्यवहार हमारे जैसा है कि नहीं है, ये धन में हमारे जैसे हैं कि नहीं है, ये कुल में हमारे जैसे हैं कि नहीं है, ये सील में हमारे जैसे हैं कि नहीं है। इन सब बातों का विचार करते हैं कि नहीं करते। इन सब बातों का विचार करने के बाद ही अपनी कन्या को किसी श्रेष्ठ परिवार में सौंपा जाता है, और वर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों के सामने, देवताओं के सामने, अग्नि के सामने, श्रेष्ठों के सामने संकल्प लेता है कि मैं इस कन्या को स्वीकार करता हूं। लोग कन्यादान का मतलब ही नहीं समझते। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दान यदि कोई है तो वो कन्यादान है। कन्यादान इसका करने का सौभाग्य सबको भी नहीं मिलता, किसी किसी पिता को ये सौभाग्य मिलता है। तो वर को हम तो नारायण मानते हैं। क्या मानते हैं? नारायण। तो वर को भी नारायण बन करके रहना चाहिए, है ना। किसी ने आपको अपनी बेटी सौंपी है तो जैसे श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपा, ऐसे ही एक पिता अपनी पुत्री को एक श्रेष्ठ के हाथों में सौंपता है कि जिस प्रकार आज तक मैंने इसकी रक्षा की, आज तक इसका ध्यान रखा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप इसकी रक्षा करोगे। वो स्वीकार करता है सहज, और उसको उस जिम्मेदारी को उस हिसाब से निभाना भी चाहिए। इसको विवाह कहते हैं। इसलिए विवाह किसके साथ किया जाता है? श्रेष्ठ के साथ, योग्य के साथ। किसी के साथ ऐसे ही एरे गेरे के साथ विवाह तो जो आजकल का प्रेम विवाह है ना, वो हो सकता है। लेकिन पिता जब विवाह करता है, जब कन्यादान करता है, माता पिता जब कन्यादान कराते हैं तो बहुत सोच समझ करके करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को शास्त्रोचित व्यवहार करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें, शास्त्रोचित व्यवहार करें। तो सत्राजित बोले, महाराज आपसे बढ़कर के मेरी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर और कौन हो सकता है? इस संसार में इस समय सबसे श्रेष्ठ तो कृष्ण ही हैं। इसलिए प्रभु मेरी कन्या को आप स्वीकार करो। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। कितने विवाह हो गए? अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। इसके बाद भगवान ने और भी बहुत भगवान के विवाह हुए हैं। कालिंदी से एक बार विवाह हुआ है, जमुना जी से। एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान ययुधानादिभिर्वृतः। एक बार पांडवों से मिलने के लिए श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। इंद्रप्रस्थ पहुंचे और फिर अर्जुन जी के साथ घूमने के लिए जमुना जी के किनारे चले गए। जमुना जी के किनारे गए तो वहां अर्जुन जी को एक स्त्री तपस्या करते हुए दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तब वो कालिंदी बोली, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं यमुना, मैं तप कर रही हूं। बोले तप किसके लिए कर रही हो? बोले भगवान नारायण को वर बनाने के लिए, उनसे विवाह करना चाहती हूं, इसलिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन बोले इसके लिए तप करने की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ चलो। कालिंदी को लेकर के अर्जुन जी आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। इसके बाद एक विंद और अनुविंद नाम के
दो राजा थे, उनकी बहन मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ, जो रजाधिदेवी की पुत्री थी। एक नग्नजित नाम के राजा थे, कौशल देश के राजा, इनकी कन्या का नाम था सत्या, कोई इसको नागनजिती भी कहते हैं। इसका विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से हुआ। और स्तुतिकीर्ति की कन्या भद्रा का विवाह भगवान से हुआ। और मध्य देश की राजा की कन्या लक्ष्मणा से भी भगवान का विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? अरे कितने हो गए? 5, 4, 8, 7, 5 है। अच्छा एक कोई बताओ कितने हो गए? पता नहीं, अभी तो सबके बारे में बताया मैंने। 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। एक बार एक नरकासुर था। इस नरकासुर ने बड़ा अत्याचार मचा दिया। सारे राजा बड़े दुखी हैं। इस नरकासुर ने, इसको भौमासुर भी कहते थे क्योंकि भूमि का पुत्र था, इसलिए इसको भौमासुर भी कहते हैं। इसने माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण से छत्र छीन लिया, तो सारे देवता बड़े दुखी हो गए। सारे देवता दुखी हुए तो भगवान के पास निवेदन किया कि हे प्रभु अब आप ही रक्षा करो, क्या करें। तब भगवान सत्यभामा जी को लेकर के गए और इस नरकासुर के नगर में एक मुर नाम का राक्षस था। ये मुर के 5 सिर थे। भगवान ने इसके साथ युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया। भगवान इसके अंदर प्रवेश किए इसके नगर में, और उसके बाद नरकासुर से युद्ध हुआ। और जैसे ही नरकासुर से युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध में नरकासुर का भगवान ने संहार किया। नरकासुर का सर पृथ्वी पर जब गिरा तो तुरंत पृथ्वी उठी, तो दोनों कुंडल निकाल करके अदिति माँ के, वरुण का छत्र लेकर के भूमि भगवान के पास पहुंची, भगवान को वापस लौटाया। और भूमि ने भगवान से प्रार्थना की, नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता हैं, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले हैं, आप वासुदेव हैं, आप इस सृष्टि के मूल तत्व हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रभु आपने इस असुर का वध करके ठीक किया, भले ही ये मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन ये दुराचारी हो गया था, इसने अत्याचार को बढ़ावा दिया, इसने धर्म को कष्ट दिया, क्लेश दिया, देवताओं को क्लेश दिया, ये इसी योग्य था। और आपका जन्म ही पृथ्वी में दुष्टों के भार का हरण करने के लिए हुआ है, ठीक किया आपने। इसके बाद भगवान उस भौम के नरकासुर के घर में भवन में चले गए, तो वहां देखा तत्र राजकन्यानाम शत सहस्राधिकायुतम। वहां देखा इस भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया हुआ है। लोग कहते हैं, कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, इस भौमासुर ने ऐसा सोचा था कि 20,000 राजकुमारियों को मैं बंदी बनाऊंगा और उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा, ऐसा इसका संकल्प था। अब जैसे ही वो कारागार खुला तो वे सभी राजकुमारियां बाहर आई और उन्होंने सबसे पहले भगवान कृष्ण को देखा, और कृष्ण की उस लावण्यमयी दिव्य मूर्ति को जब देखा वे मोहित हो गई। तो सबके मन में एक स्वर में एक ही बात आई कि काश हमारा विवाह इनसे हो जाता। और ये निवेदन सबने भगवान से किया कि हम आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने सम्मति दी। देखो, लोग कहते हैं भगवान के इतने विवाह हुए,
16,000। यदि भगवान का विवाह उन 16,000 कन्याओं से नहीं होता तो उन 16,000 का क्या होता? उस समय ऐसी स्थिति थी, एक कहानी आपको बताता हूँ। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म जी इनको लेकर के आए तीनों को, क्योंकि इनके भतीजे थे चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, इनको बहू चाहिए, तो तीनों कन्याओं को ले आए स्वयंवर से। अब अंबिका और अंबालिका का तो विवाह हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी थी अंबा, उसने भीष्म जी से कहा, प्रभु मैंने ना अपने मन ही मन राजा शल्य को अपना पति मान लिया है। तो भीष्म बोले, देखो अब आपने तो मन से उसको वर्ण कर लिया है, तो अब आपका विवाह नहीं हो सकता इन दोनों से, किसी से भी। उसको भेज दिया, आप जाओ। ये जब वापस आई राजा के पास, बोली मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मन में मैंने आपको वर्ण कर लिया था। तो वो राजा बोला, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म आपको जबरदस्ती उठा करके ले गए, आपका स्पर्श भीष्म ने किया है, या आपका अपहरण हो गया है, इसलिए अब मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, या आप मेरे योग्य नहीं हो। वो अम्बा बड़ी दुखी हुई, वापस भीष्म के पास आई, सब बात बताई, ऐसी बात है कि वो राजा मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं, अब आप ही, या तो मुझसे आप विवाह करो और या मेरा विवाह इनमें से किसी के साथ करो। भीष्म बोले, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते, मैं तो वैसे भी मैंने संकल्प किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और अब इन दोनों में से किसी के साथ भी आपका विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने मन में किसी दूसरे को धारण कर लिया। एक बार आपने अपने मन में दूसरे के साथ विवाह कर लिया है, यानी उसका वर्ण कर लिया है, तो अब आपका विवाह यहाँ नहीं हो सकता। तो बाद में यही अंबा शिखंडी बनी, जिसके कारण भीष्म की मृत्यु हुई है। तो यहाँ विवाह इतनी सावधानी से होता है हमारे यहाँ। मन में भी एक बार जिसको प्रति विचार सोच लिया, तो फिर विवाह उसी के साथ होएगा। हाँ, यदि हम मन में तो सोचते हैं किसी और के बारे में और शादी किसी और से करते हैं, तो ये मन का व्यभिचार है। हाँ, कई लोग तो मन में न जाने कितनों को रखते हैं, और विवाह तो होना एक से ही है ना। तो ऐसा होने से लाभ कुछ नहीं है, केवल मन बिगड़ता है। तो इसलिए भगवान अगर उन 16,000 से विवाह नहीं करते ना, उन 16,000 कन्याओं का जीवन बर्बाद हो जाता, जैसा अंबा का जीवन हुआ, ऐसे सबका जीवन बर्बाद हो। भगवान ने उनके साथ विवाह करके उनके जीवन को सुरक्षित कर दिया और उनको रक्षा प्रदान की, क्योंकि उनसे और कोई विवाह तो करता नहीं, क्योंकि शंबरासुर ने उनको